खबर है राहुल गांधी और अखिलेश यादव की गाजियाबाद में एक साथ मौजूदगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए गए बड़े ऐलान, जहां साफ तौर पर कह दिया गया कि एनडीए को पीडीए हराएगा। 14 में आए थे, 24 में चले जाएंगे। और महत्वपूर्ण बात यह कि किस तरीके से इस बार मीडिया से मुखातिब होते हुए यह साफ तौर पर संदेश दे दिया गया कि मोदी वर्सेस मुद्दे हैं और मोदी वर्सेस मुद्दे की बात कर रहे हैं। इसलिए यहां यह साफ तौर पर कहा गया कि मुद्दों से भटकाने की कोशिश हर बार जो की जाती है वही इस बार के चुनाव में नतीजों के तौर पर देखने को मिलेगा। राहुल ने इंडिया की बात की, अखिलेश ने पीडीए की बात की। और ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने एनडीए को यह बोला कि एनडीए को इंडिया हराएगा। हालांकि यहां पर अखिलेश ने यह साफ तौर पर प्रतिमा कह दिया कि एनडीए को पीडीए हराएगा। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई महत्वपूर्ण बातें भी की गई हैं। हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं, बता दें हमारे साथ समीर चौगावकर जी जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार है। आरपी सिंह प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियंका गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस की है। अजीज खान प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हैं। तो सबसे पहले प्रियंका, आप ही का मैं रुख कर लेती हूँ। कुल मिलाकर यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बातें कही गई और वही बातें दोहराई भी गई कई सारी, जिसमें कहा गया लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस मिलकर संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज नजर आई कि राहुल गांधी इंडिया की बात कर रहे थे, अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे थे। देखिए, आज रामनवमी के दिन मैं आप सभी को रामनवमी की हार्दिक बधाई देती हूँ, साथ में आपके दर्शकों को भी रामनवमी की हार्दिक बधाई। आज अगर संविधान खत्म होने की बात होती है तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर कोई संविधान खत्म होने की बात कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सांसद ज्यादा कर रहे हैं। उनको लगता है कि 400 पार का जो नारा दे रही है भारतीय जनता पार्टी, वो इसलिए दे रही है क्योंकि वो संविधान में बदलाव कर सके, पर यह संभव नहीं है। इस देश की जनता इस काम को कभी करने नहीं देगी। और हकीकत यह है कि अगर हम बात कर रहे हैं आज कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो की और इंडिया गठबंधन के जो हमारी विचारधारा है उसकी, तो उसका एक ही लक्ष्य है जो साफ साफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया। मैं सुन रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस को, जिसमें किसानों की बात की गई, जिसमें इस देश की गरीब महिलाओं की बात की गई है और इस देश के युवाओं की बात की गई है। और युवाओं से मुझे याद आया कि अभी मुझे बड़ा ताज्जुब लगता है कि जो लगातार जो चुनाव आयोग पकड़ रहा है, जो पैसा लगभग 100 करोड़ के करीब, उसमें 45% जो है वो मादक पदार्थ है। और ये इतना बड़ा जो है, मुझे लगता है कि चिंता का विषय है। और जब राहुल गांधी जी कहते हैं कि बनारस में जब उन्होंने कहा कि यहाँ का युवा जो है नशे की हालत में दिख रहा था, तब वो सब मजाक उड़ा रहे थे। पर हकीकत ये है कि इस देश में 45% अगर रोज जो है 100 करोड़ में से मादक पदार्थ पकड़े जा रहे हैं, तो क्या ये चिंता का विषय नहीं? और ये अगर चिंता का विषय नहीं है तो मुझे लगता है कि युवाओं के बारे में सोचना भी बंद कर दिया है सरकार ने। लेकिन आज की परिस्थिति में मुद्दों की बात जरूर कही जा रही है। इसलिए मैंने अभी शुरू में भी सवाल से पहले ये बात कही कि यहाँ मोदी वर्सेस मुद्दे जिस तरीके से सामने रखे जा रहे हैं। अजीज खान साहब, सवाल आपसे, क्योंकि अभी तक ये साफ हो चुका है कि पिछले चुनावों का समीकरण तो अच्छी तस्वीर पेश नहीं करता है। आज के इस हालात में ये संभव होगा कैसे? और ये बात मैं आपसे इसलिए भी पूछ रही हूं क्योंकि ये सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया गया और इस बात को हम कोट अनकोट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अखिलेश पीडीए से मुकाबले की बात करते रहे। पीडीए को जमीनी स्तर पर लाएंगे कैसे, ये भी तो एक सवाल है। दूसरी तरफ राहुल बार बार इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं। देखिए सुरभि जी, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि इंडिया अलायंस का ही एक भाग है पीडीए। जी बिल्कुल, पहली बात तो स्पष्ट हो जाए। और पीडीए क्या है? ये एक मांग है, वक्त की मांग है, जो ऐसे समाज को जो दलित है, पिछड़ा है, जरूरतमंद है, जिसको सताया गया है, मारा गया है, काटा गया है, उसके हक की बात पीडीए करता है। तो पीडीए कहीं ना कहीं एनडीए का एक अलायंस पार्ट है। उसको यह नहीं कहा जा सकता कि साहब पीडीए को एक अलग चीज है। एक बात आज आप देखिए जरा, देश में आपने कहा कि कैसे आप हराएंगे, आपने देखा कि अंडर करंट कैसा है, देश के हालात कैसे हैं, किस तरह वोटर साइलेंट है, क्योंकि 10 साल में इन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे, वायदे किए थे। आज उन वायदों के साथ माननीय मोदी जी उसके हिसाब की बात नहीं करते। ये नहीं कहते कि 10 साल की मेरी ये उपलब्धि है, उस पर बात नहीं करते। ठीक है, आज वो बात किसकी करते? पता नहीं कौन कौन सी बातें करते हैं। साहब धर्म की बात करते हैं, पता नहीं कौन कौन सी बातें करते हैं। उनको हिसाब देना चाहिए, उनको अपनी उपलब्धियों पे बात करनी चाहिए कि कहा था बेरोजगारी खत्म करेंगे, उन्होंने कहा था महंगाई खत्म करेंगे, उन्होंने कहा था किसानों को एमएसपी देंगे, किसानों को हम तमाम सुविधाएं देंगे। आज उन किसानों पे लाठियां भाजी जा रही हैं, कील कांटे लगाए जा रहे हैं। कौन जिम्मेदार है? सवाल इस बात का है जो हमारा अन्नदाता है,
उस अन्नदाता को आप प्रताड़ित कर रहे हैं। नौजवान जिसने वोट देकर के आपकी सरकार बनाई, बड़ी उम्मीद थी नौजवानों को, आप देखिए पेपर लीक हो जा रहा है। आज लाखों नौजवान सड़कों पर है, अपनी आवाज जब बुलंद करता है तो आप उस पर लाठियां भांजते हैं। सवाल इस बात का है कि इस तरीके के कौन नहीं पीड़ित है। आज घर की जो गृहिणियां हैं, महिलाएं हैं, उनके किचन किस तरह महंगे हो गए हैं, अंदाजा आपको हो जाना चाहिए कि कितनी महंगाई बड़े स्तर पर है कि लोग जो कमाते हैं वो घर का खर्चा आरपी सिंह जी, ये सवाल आप लोगों से इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि आपके एक नहीं एक से ज्यादा नेता समय समय पर संविधान को लेकर उलझुल बयान देते हैं, जिस पर पार्टी को सफाई पेश करनी पड़ती है, यहाँ तक कि वरिष्ठ नेताओं को आकर संविधान पर अपनी बात रखनी पड़ती है। ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी है? और दूसरा, मुद्दों पर बात नहीं हो रही, ये आरोप आप लोगों पर समय समय पर लगाया जाता है, न बेरोजगारी की न महंगाई की। देखिए, देश के प्रधानमंत्री, हमारी पार्टी के श्रेष्ठ नेता मोदी जी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि ये देश जो संविधान अम्बेडकर जी ने बनाया उसके अनुसार चले, उसके आगे तो कोई बात रहती नहीं। और ये भी कह दिया कि आज कोई वापस से आकर संविधान को बदलने की कोशिश करे तो वह भी नहीं बदल सकते, क्योंकि ये अब पत्थर पर लकीर की तरह हो गया, इसको कोई बदल नहीं सकता। ये बड़ी स्पष्ट हो गई। इसके बाद किसी और के बयान का कोई मतलब नहीं रहता और ये मामला स्पष्ट हो जाए। और मैं भी आपके चैनल पे बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ कि भारत का संविधान जो अम्बेडकर जी ने लिखा, बाबा साहब जी ने लिखा, उसमें कहीं कोई बदल नहीं होगा। हाँ, बदल हुआ था 1976 में, दिसंबर 1976 में, जब कांग्रेस पार्टी ने देश का संविधान बदला था पहली बार और 42वां अमेंडमेंट लेकर आए थे। तो दिखता है कि संविधान बदलने की मंशा किसकी है, संविधान को बदलने की कोशिश कर रहा था और संविधान के प्रति किसकी कितनी श्रद्धा है ये दिखती है। दूसरी बात, ये जो बार बार कहते हैं कि पीडीए वर्सेस एनडीए या इंडी वर्सेस एनडीए, ये असल में आपस में ही स्पष्ट नहीं है कि ये पीडीए चुनाव लड़ रहा है या इंडी चुनाव लड़ रहा है। वो अभी सपा के प्रवक्ता मेरे दोस्त कह रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, पीडीए इंडी का हिस्सा है। अरे तो वो राहुल गांधी बोल दें कि पीडीए इंडी का हिस्सा है, वह तो नहीं बोले, वह तो नहीं इस इशू पे रोशनी डाल पाए कि पीडीए इंडी का हिस्सा है। परंतु क्योंकि आपस में खींचतान तो है, इसमें कोई शक नहीं। और इनको लगता है कि कोई गाना गाने से हम चुनाव जीत जाएंगे। वो यही कह रहे थे कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात को देखते हुए पीडीए किस तरीके से अलग है वो ये समझा रहे थे। वो यही कह रहे थे कि मुद्दे वही हैं और मैंने उनसे यही सवाल किया था कि जमीनी स्तर पर इसको कैसे पहुंचाएंगे आप। लेकिन यहां इंपॉर्टेंट ये भी है कि जब बात मुद्दों की आती है तो प्रधानमंत्री को आज भ्रष्टाचार का चैंपियन कह दिया राहुल गांधी ने। सिंह साहब, देखिए, मैं उस पर भी आ रहा था, उसी इश्यू पे आ रहा था, परंतु उससे पहले मैं थोड़ा संविधान की बात कर लूं। इनका कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, जिसको आज सपा ने मान लिया कि हमारा मैनिफेस्टो भी लगभग वही है, तो वो मैनिफेस्टो के पेज नंबर 18 पे कहा गया कि पर्सनल लॉज बदलेंगे। तो ये संविधान बदले बिना तो होगा नहीं, ये संविधान के अंदर बदल छेड़छाड़ किए बिना तो होगा नहीं। अगर आप पर्सनल लॉ बदलना चाहते हो, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस में भी आप तय करोगे कि हम मुसलमानों को तरजीह देंगे, जब हम इस जाति सिखों को तरजीह, हम मतलब उन्होंने लिखा है कि हम माइनॉरिटीज को तरजीह देंगे हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस में, तो जुडिशरी पे भी एक असर डालने की बात है और वो भी संविधान के बदले बिना होगा नहीं। ये सबका सब ये इनका जो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसका हिस्सा है। इसलिए एक